Morning students, this is our part 2 of lesson 6 sound. We heard various types of sounds every day. हम अनेक प्रकार की साउंड्स को, आवाज़ें को, ठीक है, एवरी डे सुनते हैं. द चॉपिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ें, द रिंगिंग ऑफ डोरबेल्स, डोरबेल्स की आवाज़ें सुनी हैं आपने रिंग करते हुए. एंड द हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स, हॉर्न्स करना, हॉर्न्स की आवाज़ें सुनी होंगी आपने. ठीक है, बहुत सारे व्हीकल जो है वो हॉर्न्स की आवाज़ें निकालते हैं. ठीक है, हॉर्न्स की आवाज़ें करते हैं. एंड मोबाइल रिंगटोन, मोबाइल रिंगटोन की आवाज़ें आपने सुनी हैं. उनमें से ये सब कुछ हैं, ठीक है, जो साउंड करते हैं, अलग अलग साउंड निकालते हैं. एंड आप फिगर 6.6 में भी देख सकते हो. वी आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स, हम अलग अलग साउंड को सुनते हैं. आप पिक में देख सकते हो. ठीक है, व्हेन वी स्पीक और लाफ वी प्रोड्यूस साउंड. जब हम हंसते हैं या फिर बोलते हैं, ठीक है, तो हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, एक्सपेरिमेंट हम 2 में देखते हैं. टेक अ ग्लास टम्बलर एंड अ स्टील टम्बलर, half fill each of them with water. Gently strike them with a pencil and pay attention to the sounds they make. आपको एक कांच का ग्लास लेना है और एक स्टील का ग्लास ले लेना है. ठीक है, अब उसको हाफ फिल कर देना वाटर से. ठीक है, अब उस पर पेंसिल से धीरे धीरे आपको स्ट्राइक करना है, उस पर मारना है या फिर बजाना है ऐसे करके. ठीक है, जिस जिस टाइप से पिक में दिया है आपका. और ध्यान से वो जो साउंड कर रहा है उसको आपको सुनना है. ठीक है, फिगर 6.7 में आप देख सकते हो. ऑन बीइंग स्ट्रक डिफरेंट वेसल्स प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स. जब किसी भी वेसल्स पे आप, ठीक है ना, अलग अलग जो डिफरेंट टाइप से वेसल्स हैं उस पर जब आप मारते हो या फिर बजाते हो तो वो डिफरेंट टाइप्स के जो वेसल्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के जो वेसल्स होते हैं, वो अलग अलग साउंड ही प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं. आगे है आपका टाइप्स ऑफ साउंड्स. साउंड्स के टाइप्स के बारे में, प्रकारों के बारे में स्टडी करेंगे. लुक एट फिगर 6.8. आप फिगर 6.8 में देख सकते हो. सम साउंड्स आर प्लीजेंट एंड सम आर नॉट. कुछ साउंड जो होते हैं वो प्लीजेंट होते हैं, अच्छी लगती हैं आपको, और कुछ अच्छी नहीं लगती हैं. ये फिगर में आप देख सकते हो, ये और ये. ठीक है, ये साउंड जो है, ये साउंड जो कर रहे हैं इसमें ये प्लीजेंट हो जाएगा और ये अनप्लीजेंट, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं हमें. डिफरेंट साउंड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. अलग अलग साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. सम साउंड्स मेक यू फील हैप्पी वाइल अदर्स इरिटेट यू. कुछ कुछ जो साउंड्स हैं वो आपको खुश कर देते हैं. ठीक है, और कुछ जो आपको इरिटेट कर देते हैं. ठीक है, द साउंड इन पिक्चर ए इज सॉफ्ट एंड प्लीजेंट वाइल दैट इन बी इज लाउड एंड अनप्लीजेंट. पिक्चर ए, ये वाली ए है, तो उसमें जो साउंड है वो सॉफ्ट और प्लीजेंट है, जो आपको अच्छा लगेगा. ठीक है, और बी में जो है वो एकदम लाउड है. ठीक है, और अनप्लेजेंट है, जो आपको अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी. तो अनप्लेजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस. तो जो अनप्लेजेंट साउंड्स होते हैं, जो आपको अच्छी नहीं लगती, उसे ही नॉइस कहा जाता है. एवरी वन गेट्स डिस्टर्ब बाई लाउड नॉइस. हर कोई डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, लाउड नॉइस से. ठीक है, वी शुड अवॉइड ब्लोइंग हॉर्न्स एज फार एज पॉसिबल. हमें ब्लोइंग हॉर्न्स को बजाने से जितना संभव हो सके, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए. एंड वी शुड स्पीक सॉफ्टली. हमें सॉफ्टली स्पीक बोलना चाहिए. ठीक है, किसी से बोलना चाहिए, बात करना चाहिए. वी शुड प्ले म्यूज़िक एंड टीवी एट अ लो वॉल्यूम. और हमें म्यूज़िक या फिर टीवी हो गया, ठीक है, इसे लो वॉल्यूम पर, ठीक है, सुनना देखना चाहिए. ठीक है, एंड चेक पॉइंट है आपका.
सर्कल द करेक्ट आंसर्स। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो सन के चारों ओर घूमता है। एंड द सन और मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और सन या मून कौन है जो अर्थ के चारों ओर घूमता है? तो वो है मून, जो कि अर्थ के चारों ओर घूमता है। तो आपका फर्स्ट में हो जाएगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमता है, और मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून जो है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। ठीक है। सेकंड है आपका सेकंड है आपका लूना लूनर और सोलर eclipse occurs when the shadow of the moon earth falls on the moon and it cannot be seen। तो ये आपका हो जाएगा लूनर। लूनर एक्लिप्स ओकर्स, लूनर एक्लिप्स उस समय होता है, ठीक है, जब शेडो किसका, अर्थ का, ठीक है, जब अर्थ का जो शेडो होता है वो मून पर पड़ता है और मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है। थर्ड है आपका वी शुड इनकरेज अवॉइड ब्लोइंग हॉर्न्स, हमें अवॉइड करना चाहिए हॉर्न्स को बजाने से। ठीक है, ब्लोइंग हॉर्न्स को अवॉइड करना चाहिए हमें। फोर्स, बल। द पीपल इन फिगर 6.9, 6.9 में आप देख सकते हो ये ए बी। व्हेन वी पुश और पुल समथिंग वी अप्लाई फोर्स, जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, ये पुश कर रहे हैं, पुल करते हैं ये, ठीक है, तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं उस पर, है ना। आर डूइंग सम वर्क, तो 6.9 में उन लोग कुछ वर्क कर रहे हैं। ठीक है। दे आर आइदर पुशिंग और पुलिंग समथिंग, वो या तो किसी चीज़ को खींच रहे हैं या फिर धक्का दे रहे हैं। ठीक है। व्हेन वी पुश और पुल समथिंग वी अप्लाई फोर्स एंड डू वर्क, जब हम किसी चीज़ पर किसी चीज़ को खींचते हैं या फिर पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो हम उस पर अप्लाई फोर्स क्या बोलते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं और कुछ कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं। ठीक है। दिस पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, इसी पुश और पुल को फोर्स कहते हैं। ठीक है, बल कहते हैं। ठीक है। इसी जैसे धक्का देना या फिर खींचना किसी चीज़ को, ठीक है, तो उस पर जो आप फोर्स लगाते हो, फोर्स तो लगाते हो उसमें ना, तो वही फोर्स कहलाता है। ठीक है। किसी चीज़ पर किसी चीज़ को पुश करना या फिर पुल करना फोर्स कहलाता है। ठीक है, बल कहलाता है। फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स, फोर्स बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है वो किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को वो मूव कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट को, किसी चलते हुए वस्तु को, मूविंग ऑब्जेक्ट को वो स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है। अब फिगर में देख सकते हो 6.10 में फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। एंड फिगर 6.11 में आप देख सकते हो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कैसे फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। एंड 6.12 में भी देख सकते हो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैसे किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। ओके, थैंक यू।